मेरे दिल से करते हैं लोग। ठीक है, अब मैं आता हूँ किताबें कहाँ से आएंगी। स्टेप नंबर वन, या आप इसको समझ लीजिए, पीडीएफ ड्राइव नामी एक वेबसाइट है। आप में से काफी सारे लोग इसको जानते होंगे। ज्यादातर स्टूडेंट तबका इस वेबसाइट से फ्री किताबें अक्सर डाउनलोड करता है रीड करने के लिए, कंटेंट वगैरह। एक वेबसाइट ये है, ये पीडीएफ ड्राइव। मैंने गूगल पे सर्च किया और इसको मैं इस तरह ओपन कर लेता हूँ। ये वेबसाइट एक मैंने खोल ली। एक और वेबसाइट में क्रोम पे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये कौन सी दूसरी वेबसाइट है, उसका नाम है लाइव जेन। लिव जेन या लाइव जेन, बेसिकली इसको लाइब्रेरी जेनेसिस भी कहते हैं। आप लाइव जेन या लिव जेन गूगल पर सर्च करेंगे, नीचे सजेशन आती है लाइब्रेरी जेनेसिस। आप जो मर्जी लाइब्रेरी जेनेसिस पे क्लिक कर दें, एक ये वेबसाइट आएगी। इसका नाम है, इसका नाम आपने कम सुना होगा, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। इसके ऊपर करोड़ों की तादाद में किताबों की कलेक्शन है। पीडीएफ ड्राइव इसके आगे कुछ भी नहीं है। एक ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। आपने जस्ट मुझे सुनना है आज, रिकॉर्डिंग जब मिल जाया करे तब प्रैक्टिकल आप काम कर लिया करें। एक और वेबसाइट है, उसका नाम है जी लाइब्रेरी। खाली जी लाइब्रेरी आपने गूगल पर सर्च करना है, जी लाइब्रेरी। इस वेबसाइट पर आप भी आपने चले जाना है। जब जी लाइब्रेरी की वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पे बुक्स वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जी लाइब्रेरी के बुक्स वाले मेन सेगमेंट में, डिपार्टमेंट में आप आ जाए। ये तीन वेबसाइट्स हैं जहां से हमने किताबें डाउनलोड करनी है, उनको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, अमेज़न के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको रेडी करके मैं जो प्रोसेस बताऊंगा वो आपने इसको आगे फॉलो करना है हमेशा के लिए। और इस आज वाले लेक्चर और कल वाले लेक्चर में और इससे आगे जितने भी लेक्चर होंगे फेज वन के खत्म होने तक, आपने मेरे बताए हुए तरीके से डाइवर्ट नहीं हो रहे। ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने तजर्बे करने लग जाते हैं। मैंने असल में बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है इसमें, कई साल गुजारे हैं, तो अल्लाह ताला ने कर्म ये किया कि मुझे इसमें एक काफी महारत दे दी, इस चीज में डेप्थ में नॉलेज दे दिया। तो मैं प्रोस कॉन्स रिस्क ये सारे इस काम के जान गया हूँ और आपके लिए एक बेहतरीन एक निचोड़ एक लेक्चर की सूरत में पेश कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल परफेक्ट और आपके भले और फायदे के लिए। इसलिए आपने मुझसे सीखा हुआ जो है ना, इसको हूबहू इस लाइन पे रहकर फॉलो करना और इंशाल्लाह इसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। ये तीन वेबसाइट्स हैं, जी लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी जेनेसिस, पीडीएफ ड्राइव। इन तीन वेबसाइटों से हमने किताबें डाउनलोड करनी है। अच्छा, आम तरीके से डाउनलोड नहीं करनी, एक नॉर्मल तरीके से किताब डाउनलोड नहीं करनी। नॉर्मल तरीका क्या है? फर्ज के लिए वेबसाइट है, मैं इधर सर्च करता हूँ बिजनेस, मुझे बिजनेस के मौजूद पर किताब चाहिए, मैं एंटर दबाता हूँ, ये सारी किताबें बिजनेस के मौजूद पर सर्च की, ये सारी बिजनेस के मौजूद पर इधर हजारों की तादाद में किताबें आ जाएंगी, हजारों की तादाद में। सेम ये वेबसाइट है, इस पर मैं सर्च करता हूँ बिजनेस, बिजनेस सर्च किया, एंटर दबाया, हजारों की तादाद में बिजनेस के मौजूद पर इधर भी किताबें आ जाएंगी। सेम ये वेबसाइट है, इधर मैंने सर्च किया बिजनेस, टॉपिक्स कौन कौन से करने सारे मैं बताऊंगा आप लोगों को। इधर सर्च किया, इधर हजारों की तादाद में बिजनेस के मौजूद पर किताबें आ जाएगी। आपको टॉपिक की चॉइस से रिलेटेड एक हेल्पफुल एक फाइल मिलेगी, जिसके अंदर दुनिया जहान के इल्म के जितने भी नॉलेज के फील्ड हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे के सारे उसके ऊपर लिखे हुए हैं। आपने दिलचस्प किस्म के मौजूआत पर जो बंदा जो जिस जो एक अट्रैक्शन हो, ऐसे टॉपिक्स अच्छे अच्छे चूज करने हैं। मजीद भी इस पे हमारी पूरी एक बात होगी, कल वाले लेक्चर में इस पे पूरी बात होगी इंशाल्लाह। फिलहाल आप सुनते जाइए, फिलहाल हमारी डाउनलोडिंग पे बात हो रही है। इन तीन वेबसाइटों से किताबें हमने डाउनलोड करनी है। नॉर्मल तरीका क्या है, हम किसी भी वेबसाइट पर जाए, इस तरह सर्च करते हैं और हमारे सामने सर्च रिजल्ट्स आ जाते हैं। हम चूंकि इंग्लिश जबान जानते हैं, इंग्लिश जबान में सर्चिंग करते हैं आमतौर पर, गूगल हो, यूट्यूब हो या जो किताबों वाले वेबसाइट, हम इंग्लिश लैंग्वेज में सर्चिंग करते हैं और हमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही आगे रिजल्ट्स आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिजल्ट्स आते हैं। आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। फर्ज क्या, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ बिजनेस, एंटर दबा दिया, ये देखें बिजनेस से रिलेटेड गूगल पे सारी रिजल्ट्स आ गए। अब मुझे सारा डाटा फर्ज के किसी और जबान में चाहिए, फर्ज के बंगाली जबान में चाहिए, फर्ज क्या बंगाली जबान में चाहिए। तो इधर मुझे बंगाली जबान में सर्च करना पड़ेगा, तो मुझे बंगाली आती नहीं। क्या करेंगे हम, गूगल ट्रांसलेटर की फर्ज की हेल्प ले लेता हूँ मैं। गूगल ट्रांसलेट ट्रांसलेट गूगल पर सर्च करेंगे ना, आपने आज मुझे ना बड़े खुले खुले जहन से सुनने की कोशिश करनी है। गूगल ट्रांसलेटर वाली वेबसाइट पे मैं चला जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मुझे बिजनेस के मौजूद पर कुछ इंटरनेट पर ढूंढना है, मैंने बिजनेस को सर्च किया, ये तो सारा इंग्लिश में सारा डाटा आ गया, इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसके मुझे बंगाली जबान में चाहिए, मुझे बंगाली जबान आती नहीं, बिजनेस को बंगाली में कहते क्या है मुझे पता नहीं, तो मैं सर्च क्या करूंगा। उर्दू का है ना, चलो मैं लिख देता इधर कारोबार, उर्दू होती तो कीबोर्ड से मैं टाइप कर देता कारोबार। अब बंगाली में मुझे पता नहीं बिजनेस को क्या कहते हैं।
इसलिए गूगल ट्रांसलेटर की बंदा हेल्प लेता है। आपने बता क्यों रहा हूँ, इसकी वजह आप लोगों को अभी समझ आ जाएगी। मैंने गूगल ट्रांसलेटर पे बिजनेस लिखा, इधर ऐसे करता हूँ, यहाँ से एरो बटन जो है ना, इस पे क्लिक करके ऐसे करता हूँ, बंगाली जबान सर्च कर देता हूँ, फर्ज क्या ये बंगाली आ गई। बंगाली जबान में बिजनेस को ये कहते हैं। अब हमें क्या पता क्या लिखा हुआ है, हम बंगाली जानते नहीं, फर्ज क्या इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अब मैं गूगल पर सर्च करता हूँ। देखना आप, ये सर्च एंटर करूंगा ना, अब ये गूगल के जो रिजल्ट आए ना सारे, ये बंगाली जबान में आए। जिस जबान में सर्च इंजन में सर्चिंग की जाती है, उसी जबान में ही आपको इंटरनेट रिजल्ट शो करता है। तो नॉर्मल तरीका क्या है इन वेबसाइट से किताबें डाउनलोड करने का, वो ये है कि हम इंग्लिश जबान में आमतौर पर सर्चिंग करते हैं और इंग्लिश जबान में ही हमारे सामने सारा डाटा आ जाता है। तो असूल पहला क्या है हमारे किताबें कलेक्शन डाउनलोड करने का असूल, इन किताबों को आगे हमने जाके बेचना है ना अपने अमेज़न के फोन पर, क्या है असूल, पहला असूल, रूल नंबर 1 जो आपने अपने माइंड पे हमेशा के लिए बिठा दे, इससे डाइवर्ट नहीं होना है। हमने इंग्लिश जबान में किताबें लेनी ही नहीं। आगे चलकर हम ट्रांसलेशन करेंगे, आगे चलकर हम किताब इंग्लिश में भी करेंगे, उसको जर्मन में भी, फ्रेंच में, इटालियन में, स्पेनिश में, पुर्तगीज, दो तीन सारी जबानों में करेंगे। लेकिन हमने मेन अपनी सोर्स फाइल मदर बुक जो पहली हमारी किताबें होंगी बनाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए इंग्लिश जबान में लेनी ही नहीं है। अब रोला क्या आ गया यहाँ पे, ये वेबसाइटें हम इंग्लिश के अलावा इधर कुछ लिख के सर्च नहीं कर सकते और इंग्लिश वाली किताबें हम ले भी नहीं सकते, तो क्या करना है, इंग्लिश जबान में किताबें लेनी ही नहीं। आपने क्या करना है, न्यू टैब में गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर देना है। गूगल ट्रांसलेटर में आपने अपने मौजू को, अपने टॉपिक को, अपने अपना जो अपनी जो चॉइस है या इंटरेस्ट है जिस मौजू पर, दुनिया के किसी भी इंसान की इल्म के जितने भी फील्ड हैं जो इंसान की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी मौजू पर आप नॉलेज जो है ना उस पे बुक्स आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें इंग्लिश के अलावा जबान नहीं आती और इंग्लिश में हमें किताबें नहीं चाहिए, इसलिए हम हेल्प लेंगे गूगल ट्रांसलेटर की। कैसे, आपने गूगल ट्रांसलेटर वाली वेबसाइट ओपन करके अपने मौजू को इस लेफ्ट साइड पे लिख देना है। फर्ज क्या बिजनेस ही लेकर चलते हैं, फर्ज क्या बिजनेस, मुझे बिजनेस के मौजू पर बुक्स चाहिए और शर्त यह है कि इंग्लिश जबान में नहीं चाहिए। इंग्लिश के अलावा दुनिया की किसी भी जबान में आपको आपके टॉपिक पर, आपके मौजू पर, सब्जेक्ट पर बुक मिले तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। इंग्लिश ना हो बस, इंग्लिश के अलावा दुनिया की कोई भी जबान हो, तो दुनिया की सारी जबानें गूगल ट्रांसलेटर में यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे नहीं, आपके सामने आ जाएगी मेन मेन दुनिया की सारी जबान। आपने अपने मौजू को अपनी मर्जी की किसी भी दूसरी जबान में ट्रांसलेट कर लेना है। पर इसका बिजनेस इंग्लिश का लफ्ज है, इसको मैं किसी दूसरी जबान में ट्रांसलेट कर लेता हूँ, चूज कर लेता हूँ, इधर से मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ। फर्ज किया मैं देख लेता हूँ, रैंडमली चूज कर लेता हूँ, इधर से देख लेता हूँ मैं, फर्ज क्या ये यूक्रेनियन चूज कर लेता हूँ, यूक्रेन वार लगी हुई है, चलो ये माइंड में आजकल टॉपिक आ रहा है यूक्रेनियन। क्या किया, बिजनेस इस वर्ड को यूक्रेनियन जबान में ये कहते हैं। अब हम इसको यहां से कर लेंगे कॉपी, यहां से कॉपी। अच्छा, अब आप सब लोगों ने यूक्रेनियन पे नहीं लग जाना है, कोई भी, कोई भी फर्ज क्या मैं रशियन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रशियन का गया, ये रशियन आ गया, नो प्रॉब्लम, बस इंग्लिश ना हो, दुनिया की कोई भी जबान हो। मैंने क्या किया, हमारे टॉपिक को ट्रांसलेट किया, उसको यहां से कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने इन वेबसाइट्स पर अपने मौजू को सर्च कर लेना है, इधर ला के पेस्ट कर दिया। अब हम सर्च में कुछ लिख सकते हैं, हम खुद तो नहीं लिख सकते, इसलिए हमने गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प ली और अब आपने सर्च वाला बटन दबा देना है। अब आपके सामने जो किताबें आएगी वो आप लोगों को अभी आर्टिकल की मिसाल दी है ना, गूगल पे मैंने बिजनेस सर्च किया, पहले हमने इंग्लिश में सर्च किया, सारी इंग्लिश वाले रिजल्ट आ गए, फिर बंगाली में सर्च किया, सारी बंगाली वाली आ गई थी। इसी तरह इस वेबसाइट पर भी पहले हमने इंग्लिश में सर्च किया, इंग्लिश में सारी किताबें आ गई थी। अब हमने किसी और जबान में किया है, उस जबान की सारी किताबें आ गई, 9200 समथिंग किताबें आ गई बिजनेस के मौजू पर। किस जबान में, रशियन जबान में। अब आप सब लोगों ने रशियन पे नहीं लग जाना ताकि किताबें आपकी मैच ना हो जाए, रैंडमली अपनी मर्जी की जबान कोई भी चूज कर लेती है, कोई आपका दिल करे। मैं फर्ज की तरह ये इरिश जबान चूज कर लेता हूँ, ये इरिश कॉपी किया, इधर मैं सर्च कर लेता हूँ, इसमें कोई आर नहीं है, मिल गई तो मिल गई, नहीं तो और जबान ट्राई कर लेंगे। सर्च किया, अब ये देखें आपके इस मौजू पर भी आ गई किताबें, तो इस किसी और जबान में भी आ गई, और कोई जबान ट्राई कर लेता हूँ। फर्ज किया
बड़े बड़े मुल्कों की जो जुबानें कोशिश किया करें उनको ट्राई किया, डच जुबान है इसको मैं ट्राई कर लेता हूँ, कॉपी किया, इधर मैं पीडीएफ ड्राइव वाली वेबसाइट पे इधर पेस्ट करता हूँ, इसको सर्च करता हूँ, और फिर उस जबान में किताबें आ जाएंगी, ये सारी उस जबान में किताबें आ जाएंगी। आपने क्या करना है, अपने मौजू को पहले गूगल ट्रांसलेटर में लिखना है, उसको अपनी मर्जी की किसी भी जुबान में, अपनी मर्जी की किसी भी जुबान में उसको कर लेना ट्रांसलेट, वहां से कॉपी करना है और इन तीनों वेबसाइटों पर आके सर्चिंग कर लेनी है। जब आप सर्चिंग करेंगे तो उस जबान से उस जबान में आपके मौजू पर किताबें काफी सारी सैकड़ों हजारों की तादाद में आ जाएंगी। फर्ज क्या ये वेबसाइट है, इस पे मैं सर्चिंग कर लेता हूँ, इधर मैं आके पेस्ट करता हूँ अपने टॉपिक को, सर्च वाला बटन दबाता हूँ, इधर आ गई, इधर जैसे एक किताब आई, कभी कभी किसी जबान पे मैं किताबें कम मिलती हैं, आती भी नहीं है, मतलब कोई और जबान ट्राई कर लेता है, पर इस पे ट्राई कर लेता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ, एंटर वाला बटन दबाता हूँ, इधर भी कोई ना कोई किताबें, इधर भी काफी सारी आ गई है। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर खत्म हो गया है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर, अब इसको ये इस इंतहाई अहम, इसको दोबारा रिपीट, फर्ज किया इसको मैं रशियन में कर लेता हूँ, बिजनेस को रशियन में कॉपी किया, इधर आके पेस्ट किया, तो ये कॉपी इधर से किया, इधर लाके मैंने इसको पेस्ट किया, सर्च किया, इस वेबसाइट पे भी सेम, इधर आके पेस्ट किया, टॉपिक को सर्च किया, ये देखिए इधर काफी 3000 से ज्यादा किताबें आ गई, हजारों की तादाद में आ गई रशियन में, इधर आके पेस्ट किया, सर्च किया, यहाँ पर खत्म हो गया है हमारा स्टेप 1। आगे क्या करना है ये बताता हूँ। मैं चैट में ये जानना चाहूंगा कि क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई? मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा ताकि साथ साथ चीजें कवर होती है। चैट में कंट्रीब्यूट लाजमी किया करें। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब है कि स्टेप नंबर 2। दूसरा स्टेप क्या है, आपने इन वेबसाइटों पर किसी दूसरी जबान में अपने मौजू को जब सर्च किया है तो उसी जबान में किताबें आएंगी, इंग्लिश में नहीं आएंगी, और हमारा रूल नंबर 1 है कि इंग्लिश में किताबें लेनी, इंग्लिश के हम दूसरी जबान में सर्च कर रहे हैं। अब क्या करना है, आपके सामने काफी सारी किताबें आ गई हैं, लेकिन किसी और जबान में है, जिस जबान में इंग्लिश के अलावा किसी गैर इंग्लिश जबान में है। अब ये क्या लिखा हुआ हमें कुछ समझ नहीं आ रही, इनके नाम नहीं पढ़े जा रहे, क्या लिखा हुआ कुछ समझ नहीं आ रही। अब हमने करना क्या है, यहाँ से किताबें अच्छी अच्छी चूज करके डाउनलोड करनी है, किस काम के लिए, आगे प्रोसेस करके अमेज़न पर चलाने के लिए। अब हम डाउनलोड कैसे करेंगे, जबकि हम यहाँ से समझ आएगी तो करेंगे ना, इसलिए आपने इसी सेम इसी वेब पेज के ऊपर राइट क्लिक कर देना है, कहीं खाली जगह पे राइट क्लिक कर देना है। इस लिस्ट में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, ट्रांसलेट टू इंग्लिश, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इन किताबों की जस्ट नाम, किताबें ट्रांसलेट नहीं होंगी, इन किताबों के जस्ट जो नाम लिखे होंगे ना वो हो जाएंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट। इससे आपको मदद मिलेगी कुछ अच्छे टॉपिक को चूज करके डाउनलोड करने में। कुछ टॉपिक हमें बेकार से होते हैं जी, है तो सारी बिजनेस पे, बिजनेस के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आगे सब कैटेगरीज में किताबें, तो आपने अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग किस्म के मौज़ूआत पर, इंटरेस्टिंग किस्म के टॉपिक्स पर आपने किताबें डाउनलोड कर लेनी है चूज करके। डाउनलोड तब कर सकेंगे जब राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश करेंगे, ताकि उनका नाम आप तसल्ली से पढ़ सकें कि ये बात लिखा हुआ क्या है। एक तो ये चीज होगी। सेम ये वेबसाइट है, इधर हमने सर्चिंग की कि लाइब्रेरी एजेंसीज की बात करो, इधर पता नहीं क्या लिखा हुआ, इसका पेज बड़ा कर देता हूँ यहाँ से ताकि अब पता नहीं क्या लिखा हुआ किस जबान में, कुछ समझ ही नहीं आ रही। इस पे भी कहीं खाली जगह पे राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लें, क्या होगा, इन सारी किताबें जो लिस्ट आई हुई है इनके नाम इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएंगे। इससे आपको आसानी होगी टॉपिक को थोड़ा सा चूज करके उसको बनाने में, डाउनलोड करने में, सॉरी। सेम ये वेबसाइट है, इस पे भी बेशुमार चीजें लिखी हुई है, इसमें भी कहीं खाली जगह क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर ले ताकि किताबों के नाम आपको इंग्लिश में समझ आ सके, फिर आप उनमें से अच्छी किताबें चूज करके डाउनलोड कर सकेंगे। तीसरा स्टेप अभी हमारा डाउनलोड वाला, जहां पर होंगे जी 2 स्टेप, यहाँ पर होंगे जी 2 स्टेप। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 3, इन सैकड़ों किताबों में से अच्छी अच्छी किताबें चूज करके हमने डाउनलोड करनी है। वो कैसे की जाती है, तीनों वेबसाइटों का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताते हैं। पर इसका ये किताबों की लिस्ट आ गई थी, बिजनेस प्लान फॉर 30 डेज, इसके 596 पेज हैं, 29 MB की। आपने कोशिश करनी, बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं लेनी, 100, 150, 200 पेजेस, 300, ज्यादा 300 पेजेस से ज्यादा बड़ी किताबें नहीं लेनी, 400, 500, 700, 1000, इतनी बड़ी किताबें बनाने में बड़ा वक्त लग जाता है, आगे सेट करने में, और उनको आपने रीड करना, छोटी छोटी किताबें आपने डाउनलोड करनी है, इंटरेस्टिंग मौजूद
अब मैंने इधर बिजनेस सर्च किया, किस जबान में, किसी और जबान में। अब बिजनेस के मौजूद के आगे बेशुमार किताबें आ गई, अगर बिजनेस के आगे बेशुमार फील्ड है। अब हम चूज करते हैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स को। लिखा हुआ ट्यूटोरियल ऑन बिजनेस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट 153 पेज की है। लर्न टू सी बिजनेस प्रोसेस 136 पेज की है। ठीक है, मैं देखता जाता हूँ। 100% बिजनेस प्लान, लेकिन ये बड़ी है 576। हाउ टू टर्न अ हॉबी इनटू अ बिजनेस, मोनेटाइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी, अच्छी किताब लग रही, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है, बोले रीड करते हैं। पर क्या इस किताब के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, मैं इसको चूज कर दिया। आपने क्या करना है, इस आज वाले लेक्चर को लेकर आपने रिकॉर्डिंग को सुनकर आप लोगों ने ना काफी सारी मुख्तलिफ किस्म के मौजूआत पर, इंसान की जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले इल्म के जितने भी फील्ड हैं, दिलचस्प किस्म के, अच्छे अच्छे, आपका जितना दिल करे 20 30 40 50 किताबें आपने डाउनलोड करके किसी फोल्डर में बना के रख लेनी। आगे उनका करना क्या, मैं आप लोगों को कल वाले लेक्चर में बताऊंगा। पर इसके ये मैंने किताब चूज की थी, इधर से डाउनलोड वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, सीधा सीधा ये इधर ये डाउनलोड का ऑप्शन। अक्सर ऐसे होता है कि किताब न्यू टैब में ओपन भी हो जाती है, ये देखें इधर भी प्रोसेस हो रही है। अब ये इस तरह नया पेज आ जाए ना, आपने इसको, ये ऐड था बेसिकली, इसको मैंने बंद कर दिया। मैं दोबारा बताता हूँ आप लोगों को, ताकि आप डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे ना, अक्सर ऐड लगे होते हैं पीछे, इसलिए न्यू टैब में कुछ ओपन हो जाए तो उसको आपने बंद कर देना है। ये ब्लू लाइन चलेगी ना, जब ये प्रोसेसिंग हो रही है, आप लोगों को पीडीएफ ड्राइव डाउनलोड का ऑप्शन देगा अभी तक। ये जिधर डाउनलोड डाउनलोड FB2 लिखा हुआ है, छोटे से ये बटन ब्लैक कलर का बटन, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, इस लिस्ट में डाउनलोड पीडीएफ वाला ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो या तो आपकी किताब न्यू टैब में पूरी किताब ओपन हो जाएगी, या यहाँ पे नीचे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको कभी ये ऑप्शन आ जाए, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, अक्सर आ जाता होता है, इधर एडवांस के ऊपर आपने क्लिक किया, कभी कभी किसी किसी को आ जाए, इस पर क्लिक करेंगे ना, तो इसके अंदर ये एक लिंक आएगी, ये नीचे सबसे नीचे प्रोसीड टू, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये नीचे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। ये जो अभी स्टेप आया ना, आप में से 90% लोगों को ये नहीं आएगा, डायरेक्ट नीचे डाउनलोड स्टार्ट हो गया। अब देखो जो हमने किताब डाउनलोड की है, इसको इधर से क्लिक करता हूँ, ये हमने किताब डाउनलोड की, ये सारी इधर आई हुई है, ये सारी इधर आई हुई है, ये किताब, ये हमने डाउनलोड की है। मुझे देखते चलते हैं, ये किताब हमने डाउनलोड की है। फर्स्ट केस को मैंने चूज किया, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, इस टैब को भी बंद कर देता हूँ। अब आ जाता हूँ इस लाइब्रेरी, जितनी मर्जी किताबें कर ले, फर्ज क्या, वापस जाके ना बैक पेज पर वापस जाकर कोई और किताब में चूज कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। ट्रांसलेट, राइट क्लिक करके ट्रांसलेट इंग्लिश करेंगे ना, ये सारा पेज इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया, और चूज कर लेते हैं। मेथोडोलॉजी एंड टूल्स फॉर मॉडलिंग बिजनेस प्रोसेस, एक ये आई हुई है किताब। फास्ट रिजल्ट 10 डे पर्सनल एफिशिएंसी प्रोग्राम, 168 पेज की ये किताब है। नेक्स्ट करता जाता हूँ, हजारों की तादाद में अच्छे अच्छे दिलचस्प किस्म के टॉपिक्स आप चूज कीजिए। ठीक है, मैं देखता चलता हूँ मजीद, राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश करता हूँ। बिजनेस प्लानिंग, हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान, बिजनेस इन बिजनेस, नॉट गिव अप, 30 स्टोरीज, इस तरह दिया हुआ है। मैं और देखता जाता हूँ, अच्छा पे बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, पर इसका ये किताब, इसको मैं चूज कर लेता हूँ। इसको डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, पीडीएफ ड्राइव से किताब डाउनलोड करने के तरीके पे बात हो रही है, ये हमारा तीसरा स्टेप है। स्टेप 1 किताब सर्च करना किसी और जबान में, गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प लेते हुए। स्टेप 2 पेज को राइट क्लिक करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। स्टेप 3 है डाउनलोड। जब आप डाउनलोड वाला बेसिकली बटन दबाते हैं, वापस जा रहा हूँ दोबारा, जब डाउनलोड वाला बटन दबाते हैं ना, या तो ये ब्लू लाइन चलने के बाद डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाता है कि डाउनलोड पे क्लिक करें, या तो गो टू पीडीएफ वाला ऑप्शन आ जाता है। अभी देखिए आप आएगा इधर, कभी कभी मुख्तलिफ पे आ जाता है। अब यहाँ पे गो टू पीडीएफ वाला ऑप्शन है, जब आप गो टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, किताब आपकी न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। अगर ना हुई तो नीचे डाउनलोड हो जाएगी। अक्सर ऐसे होता है किताब न्यू टैब में ओपन हो जाती है, पीडीएफ फॉर्मेट, उसको आप फिर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है डाउनलोड का। ये हमने किताब डाउनलोड की, इसको देखते हैं। ये हमने किताब डाउनलोड की, थोड़ा ये वहाँ हैंग हो गया है, पर इसके लिए हमने किताब डाउनलोड की है सिंपली, बस। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब आता हूँ अगली वेबसाइट पर। अगली वेबसाइट, इस पर कैसी किताबें डाउनलोड की जाती है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पेज को ताकि क्लियर हो। ये ब्लू कलर में ये सारी किताबों के नाम आए हुए हैं, हमने राइट क्लिक करके इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अब इसमें क्या आता है, यहाँ पे किताबों के पेज भी लिखे होते हैं, किताबों की जुबान भी लिखी होती है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हम चूज कर लेते हैं। कोई छोटी किताब, 108 पेज वाली किताब है, बिजनेस मैनुअल फॉर अ जीनियस, एक ये किताब है। कोई और देख लेते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस, कंप्यूटर बिजनेस से रिलेटेड, ड्रीम बिजनेस ऑन द इंटरनेट,
87 पेजेस की किताब है। फर्ज किया इस किताब को मैं चूज करता हूँ, ड्रीम बिजनेस किताब के नाम के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो टाइटल लिखा हुआ है ना, ये टाइटल, इसके आगे ये किताब का नाम लिखा हो, आपने एक दफा और इस पर क्लिक करना है। जब आप एक दफा और इस पर क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज में एक चीज लिखी नजर आएगी, गेट, GET, गेट, ब्लू कलर का। आप जैसे ही ये बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे अपने माउस का, किताब डाउनलोड हो जाएगी। मैं भी क्लिक करता हूँ गेट, ये देखिए नीचे डाउनलोड हो गई किताब। लाइब्रेरी जाने से फिर भी किताब डाउनलोड करने का तरीका आप लोगों को बता दिया। फर्ज किया, ये देखें इस किताब को खोलते ही हमने किताब की है, ये हमने किताब डाउनलोड की है। अब इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। अब आता हूँ अगली जी लाइब्रेरी वाली वेबसाइट पे। ये जी लाइब्रेरी वाली वेबसाइट है, इन वेबसाइटों पर किताबें मिलती जुलती भी आ रही होती है। इसको भी हमने राइट क्लिक करके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब हम इधर से किताब चूज करते हैं, यहाँ पे भी किताब का लिखा हुआ आता है डाटा, बुक ऑफ डिसीजन 50 मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ये एक किताब है जी, देखते चलते हैं डिजाइन थिंकिंग इन बिजनेस। मजीद देखते चलते हैं जीनियस एंड आउटसाइडर्स, व्हाई दैट एवरीथिंग फॉर सम। देखते चलते हैं कोई अच्छी सी किताब। और बहुत बड़ी किताब आपने डाउनलोड नहीं करनी, तो बहुत बड़े हैवी एमबी में हो, 40 40 50 30 30 एमबी वाली किताबें नहीं डाउनलोड करनी। 2 4 एमबी के बीच में हो, 5 एमबी, ज्यादा ज्यादा 10 15 एमबी हो गया, बड़ी किताबें आप डाउनलोड नहीं करनी। तो फिर MS वर्ड को हैंग करती है आपकी कंप्यूटर की, जिस तरह 78 MB की है, इतनी बड़ी फाइल है। छोटी किताब है, इमोशनल इंटेलिजेंस इन बिजनेस, देखता चलता हूँ मैं। हाउ टू मेक बिग मनी इन स्मॉल बिजनेस, फर्ज क्या ये किताब है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको चूज कर लेता हूँ सिंपली। इसके बारे में फर्दर डिटेल आ जाएगी कि ये 176 पेज की किताब है, PDF फॉर्म में। ये इधर ये डाउनलोड वाला इस वेबसाइट पे ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे चंद सेकंड्स के अंदर ये किताब नीचे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं 3 स्टेप्स, ये अभी हो जाएगी थोड़ी देर तक थोड़ी थोड़ी। यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं 3 स्टेप। हमने क्या किया, अपने टॉपिक को किसी और जबान में सर्च क्यों किया, क्योंकि हमें इंग्लिश के अलावा किसी और जबान में किताब चाहिए। किस जबान में, कोई भी जबान हो, बस इंग्लिश ना हो। ट्रांसलेट करके इन तीनों वेबसाइटों पर सर्चिंग की, हमें सर्चिंग में काफी सारी किताबें आई, उसको हमने राइट क्लिक करके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया वेब पेज को, उसमें से अच्छी अच्छी किताबें चूज करके डाउनलोड की। आपने क्या करना है, जब आपको इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपने तसल्ली से थोड़ा सा वक्त निकाल के 30 40 मुख्तलिफ, जरूरी नहीं कि सारे बिजनेस पे लागू है। इंसान की जिंदगी से क्या, पर्सनल ग्रोथ होती है, मोटिवेशन होती है, योगा होती है, हेल्थ एंड फिटनेस, साइकोलॉजी, मेडिसिन, वेट लॉस, बिजनेस, बिजनेस एथिक्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग। मैं आप कितने फील्ड आप लोगों को दिलवाऊं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इस तरह दुनिया के कितने भी इंसान की जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले फील्ड है ना, दिलचस्प हो। बस आपने ये याद रखना है कि मैं जिस मौजूद पर किताब सर्च कर रहा हूँ, इस किताब को अगर मैं अमेज़न पे लगाऊंगा तो उसमें कोई अट्रैक्शन या उसके काम की चीज भी, यानी मैथ, फिजिक्स, इस तरह की चीजों को आपने लेकर नहीं बैठ जाना, केमिस्ट्री वगैरह। ये लाइब्रेरियां भरी पड़ी है दुनिया में, लोग नहीं पढ़ते। अमेज़न का जो सर्फर होता है, बेसिकली अमेज़न पे जो सार्फिन आते हैं, सेल किताबें खरीदने वाले भी, तो वो शौकिया होते हैं, वो जुस्तजू होती है, उनमें इल्म की जुस्तजू होती है। तो आप देखें वो क्या चीज पसंद करते हैं। ठीक है, आपने दिलचस्प किस्म के मौजूद पर किताबें डाउनलोड करनी है। और दूसरा ये कि आप इस टॉपिक्स की चॉइस में हेल्प के तौर पर आप लोगों को मिल भी जाएगी, एक फाइल मिलेगी। यहाँ पर हमारे खत्म हुए 3 स्टेप। अब आप लोगों को एक मैं मजे की चीज बताऊँ, कल के आप लोगों को मैं कल बताऊंगा, अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज में। अभी यहाँ पर हो जाएगी, हम हो गए कि हमारे 3 स्टेप। तो मैं चैट में आप लोगों से जानना चाहूंगा कि यहाँ तक आप लोगों को चीज समझ आ गई है बात की। अभी ओवरलोडिंग हो रही है, किताबें थोड़ी देर तक डाउनलोड हो जाएगी, शायद मेरे इंटरनेट का इशू है। जहां तक आप लोगों को समझ आ गई, अच्छा 3 स्टेप होगी। अब हमने जो किताबें डाउनलोड की हैं, इनका करना क्या है, ये जो किताबें डाउनलोड की हैं इनका करना क्या है। आपने भी 20 30 40 किताबें डाउनलोड करके रख लेनी है, अपने फोल्डर बना के। जब आप किताबें डाउनलोड करके रख लेंगे तो आपने करना क्या है, मैं बताता हूँ क्या करना है। मैं आप लोगों को, मैं सारे टैब फिलहाल बंद कर, सारे टैब बंद कर दिए, क्योंकि किताबें डाउनलोड करने वाली बात अब गई। अब मैं डाउनलोड में जाता हूँ, हमारी किताबें जहाँ पे हमने डाउनलोड की है, ये डाउनलोड वाले मैं फोल्डर में जाता हूँ, ये इधर मैंने डाउनलोड करके रखी है। मैं थोड़ा सा इस तरह डाल, ये हमने 3 किताबें डाउनलोड की। फर्ज का ये किताब है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये किताब थी। फर्ज का ये किताब है, इसको हमने डाउनलोड किया है, किसी और जबान में सारी। इसका क्या करना है, जब आप किताब को डाउनलोड कर लेंगे, अगर वो PDF फॉर्म में, अक्सर किताबें वर्ड फॉर्म में भी होती है, ठीक है,
ये सारे स्टेप आगे मैं आप लोगों को सारे चल के बताऊंगा इंशाल्लाह। जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं सारे स्टेप हमारे आगे काम में आएंगे, इन लेक्चर्स में आएंगे। किताबें डाउनलोड करके इनका आगे करना क्या है। अगर आपकी किताब पीडीएफ में हो तो उसको एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर लेना है। अब ये किताब है ना, ये पीडीएफ फॉर्म में है, इसको एमएस वर्ड में ओपन करने के लिए एमएस वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एमएस वर्ड के काफी सारे नए लेटेस्ट वर्जन जो है ना वो पीडीएफ को भी ओपन कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। क्यों हमें एमएस वर्ड में कन्वर्ट करना है? क्योंकि आगे हमने इसको एमएस वर्ड, अब इसको मैंने ओपन किया हमारे क्रोम में ओपन हुई है, या पीडीएफ रीडर सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें होती। अब इसमें कोई चीज मिटाना चाहूँ, फर्ज किया ये लिखा हुआ है, उसको बदलना चाहूँ, डिलीट करना चाहूँ, ये नहीं होगा क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में फिक्स फॉर्मेट होता है, इसकी कुछ चीज रद्दो बदल नहीं हो सकता। हमने इस किताब को आगे एमएस वर्ड में जाकर एडिट करना है, इसलिए जरूरी है कि किताब को आपने वर्ड में कन्वर्ट करना है। यहां से स्टार्ट होता है आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है? अगर आपकी किताब पीडीएफ में है तो आपने गूगल पे जाकर लिखना है पीडीएफ टू वर्ड, ये अल्फाज टाइप करके एंटर दबा देना है। जस्ट पीडीएफ टू वर्ड, आई लव pdf.com, ये जो वेबसाइट है ना, ये बड़ी मशहूर बड़ी वेबसाइट है, आप इस पर चले। आपने क्या करना है, जो किताब डाउनलोड की एक किताब को शुरू कर देना है बस। जहां से उसको सिलेक्ट करना है, अपने कंप्यूटर से अपलोड कर देना है। ये जी डाउनलोड में फर्ज किया ये किताब में करना चाहता हूँ, 3 हमने की थी, मैं एक को बस ट्राई कर रहा हूँ। इसको इधर से अपलोड किया, चंद सेकंड में किताब अपलोड हो जाएगी। और कन्वर्ट टू वर्ड पर जब क्लिक करेंगे, ये चंद सेकंड में आपको पूरी किताब कन्वर्ट करके डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। ये आ गया जी डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, अब ये किताब वर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। आप जब उन 3 वेबसाइटों से किताबें डाउनलोड कर रहे होंगे तो मुमकिन है वहां पे एमएस वर्ड वाली डायरेक्ट फाइल भी हो, मतलब डायरेक्ट एमएस वर्ड में ओपन हो, तो फिर उनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर पीडीएफ में हो तो उनको वर्ड में कन्वर्ट कर लेना है। अब इसको वर्ड में कन्वर्ट करना जरूरी था क्योंकि ये पीडीएफ में थी। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए अब एमएस वर्ड में ओपन होगी। ये पहले क्रोम में ओपन हुई थी, अब ये एमएस वर्ड में open होगी। अब ये ओपन हो गया। यहाँ पर हमारे खत्म हो गए जी 4 स्टेप। स्टेप नंबर 4 क्या था? अगर किताब पीडीएफ में हो तो उसको वर्ड में कन्वर्ट कर लेना है। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ वर्ड में। इसके बाद हम अपना 5वां स्टेप शुरू करेंगे। इसको मैं जरा बाकी टैब बंद कर दूँ, पानी पी लूँ प्लीज। ये ओपन हो गया एमएस वर्ड में, ये ओपन होगी। ये मेरा असल में एमएस वर्ड थोड़ा सा एक्सपायर हुआ है, इस वजह से आपने इसके नोटिफिकेशन को इग्नोर कर दिया। ये किताब मैंने क्या किया, इसको एमएस वर्ड में ओपन कर लेना। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आपने क्या काम करना है? किताब के पहले 5-10 पेजेस, किताब के पहले 5-7-10 पेजेस में देखना है और किताब के आखिरी 5-7 पेजेस को देखना है। क्या देखना है? किताब के पहले 5-7 पेजेस में किसी किस्म की कोई पिक्चर, किसी किस्म का कोई कवर पिक्चर, किसी किस्म के इंसान की, बंदे की पिक्चरें, बिल्डिंग्स की पिक्चरें, एमएल लोगो, इश्तिहारात, दूसरे प्रोडक्ट्स की पिक्चरें, कोई फैमिली पिक्चर, कोई जानवरों की पिक्चरें, कुत्तों के साथ काफी लोगों ने बनाई होती है, दोस्तों की पिक्चरें, ग्रुप पिक्चर्स बनी होती है। इश्तिहारात ज्यादातर होते हैं किताब के पहले 5-7 पेजेस और आखिरी 5-7 पेजेस में। जो अभी मैंने जो जिन चीजों का जिक्र किया है, इस किस्म की कोई पिक्चर्स वगैरह पिक्चर फॉर्म में कोई चीज पाई जाए उसको आपने कर देना है डिलीट। अब ये किताब के मैं देखता हूँ, ये पहले पेज में ये कवर पिक्चर आ गई है, इसको मैं राइट क्लिक करके कट कर सकता हूँ या कीबोर्ड से आप इसको क्लिक करके डिलीट वाला बटन दबा दीजिए जी गाइड। अब ये दूसरा पेज, इस पे ऐसा कुछ नहीं है, ये तीसरे पेज में भी कुछ नहीं है। पहले 5-7 पेजेस में बस वही एक ही पिक्चर थी जिसको मैंने कर दिया है डिलीट, एक ही पिक्चर थी बस। अब क्या करना है? किताब के आखिरी 5-7 पेजेस पे आपने चला जाना है, ये माउस के साथ में आखिरी 5-7 पेजेस को देखना है। किसी किस्म की पिक्चर, इश्तिहारात, दूसरी किताबों की पिक्चर, दूसरे प्रोडक्ट्स के पिक्चर, कुछ कुछ लोगों की पिक्चरें, ग्रुप पिक्चरें, बिल्डिंग्स की पिक्चरें, जानवरों की पिक्चरें, किसी किस्म की हो, आपने उनको डिलीट कर देना। अब इस किताब के आखिरी 5-7 पेज मैंने देखे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई ऐसी पिक्चर नहीं है जिसको हम इस तरह कर सके। जहां पर खत्म होते हैं हमारे 5 स्टेप, बल्कि ये हमारा 5वां स्टेप बल्कि चल रहा है, सॉरी आई एम सॉरी, 5वां स्टेप चल रहा है। अब क्या करना है? अब आपने इस किताब के अंदर से जो पिक्चरें वगैरह कोई हो, उससे अंदर वाली पिक्चरें नहीं करनी, पहले 5-7 पेजेस और आखिरी 5-7 पेजेस में जो आए डिलीट कर दे बस। करने के बाद अब आपने इस किताब को कर लेना है सेव। कैसे सेव करना है? इस तरीके से करना है जो मैं बता रहा हूँ। फाइल वाला ऑप्शन नजर आ रहा है आपको टॉप पे, यहाँ पर इस पे आपने क्लिक करना है।
बॉटम इधर लेफ्ट साइड पे इधर आपने सेव एज पर क्लिक करना है। जब आप सेव एज पर क्लिक करेंगे तो अपने कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर में जहां आपको आपका दिल करे आपने इस किताब को कर लेना है सेव। फिर मैं डेस्कटॉप पे इसको कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव करेंगे ना, जब आपके सामने एक ऐसा बॉक्स आएगा यहाँ पे फाइल नेम आपने अपनी मर्जी से कोई लेबल दे लेना है, जिसको आप याद रखें। फर्ज के मैं लिखता हूँ जून बैच 1 बुक लिख देता हूँ, जून बैच 1 बुक लिख दिया मैंने। जस्ट आप लोगों को एक मिसाल देने के लिए मैंने लिख दिया है आप लोगों के नाम से। सेव एज टाइप नीचे का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस चीज की तसल्ली करनी है कि यहाँ पे हमेशा वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ हो। जिस तरह ये वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ ना, अगर वर्ड डॉक्यूमेंट ना लिखा हो तो आपने क्लिक कर देना है, एक लिस्ट आ जाएगी, इसके अंदर से वर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है, सेव पर क्लिक कर देना है बस। अब ये किताब हो चुकी है सेव, किताब हो चुकी है सेव। कहाँ आ गई? ये डेस्कटॉप पे आ गई। यहाँ पर हमारे जी 5 स्टेप खत्म हो गए, यहाँ पर हमारे 5 स्टेप खत्म हो गए। अब स्टार्ट होता है हमारा छठा स्टेप। छठा स्टेप क्या है? जब आप किसी भी फोल्डर में अपनी किताब को, मैं कोशिश करूंगा आगे सिर्फ एक दो स्टेप और बात खत्म करके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा, क्योंकि चीजें कंफ्यूज भी हो जाती है, बहुत ज्यादा चीजें एक एक लेक्चर में डिलीवर नहीं करनी चाहिए। छठा स्टेप क्या है? जब आप किताब को सेव कर लेंगे, उसकी फाइल आपके किसी फोल्डर में डेस्कटॉप पे जहां आपका दिल करे आ जाएगी, उसके ऊपर आपने राइट क्लिक कर देना। जब आप राइट क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाना, ये प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन है उसमें चले जाना। जब आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसके अंदर एक ऑप्शन होगा यहाँ पे डिटेल्स वाला, एक डिटेल्स वाला ऑप्शन, ये जिस पे भी मैंने क्लिक किया। इधर एक ऑप्शन आ रहा है रिमूव प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपने इस पर क्लिक कर। अक्सर फाइलें क्रैश होती है या लॉक हुई होती है, इस वजह से ये स्टेप आपने लाजमी अप्लाई। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक और छोटा सा बॉक्स आ जाएगा, इसमें ये नीचे वाला ऑप्शन दिखा ना रिमूव, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक नीचे यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट ऑल। जरूरी नहीं है कि मैं जो बताता जा रहा हूँ आपको हिफज होता है। जब आप मेरी रिकॉर्डिंग को सुनते हुए बजाते खुद वक्त निकाल कर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके माइंड में ये चीज फिक्स हो जाएगी, रिमाइंड हो, क्या कर मेमोराइज हो जाएगी। उसके बाद आपकी रोज का रूटीन होगा, आप आंखें बंद करके कर रहे होंगे। सिलेक्ट ऑल वाला जो ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक करके ओके कर देना है। ओके कर दो। वो कह रहे हैं कि जी किताब बैकग्राउंड पे ओपन है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, आप हो जाएगी, क्योंकि किताब बैकग्राउंड पे ओपन थी। दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ रिमूव, इस वाले रिमूव पे क्लिक करके इस सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके वाला बटन आप जब प्रेस करेंगे फिर आपने ओके एक दफा और कर देना है। यहाँ पर खत्म हो गए 6 स्टेप। 6 स्टेप हमने अप्लाई किए इस किताब को, देखिए किसी और जबान में ये। अब आखिरी स्टेप मैं बात करके फिर हमारे लेक्चर को खत्म करूंगा। आखिरी स्टेप क्या है? अब हम इस किताब को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश जबान में। अब हम इस किताब को इंग्लिश जबान में ट्रांसलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? गूगल पर जाएंगे, मैं सारे ये टैब बंद कर देता हूँ। गूगल पर आपने सर्च करना है गूगल ट्रांसलेटर, या खाली ट्रांसलेटर भी लिखने फिर भी आ जाता है, गूगल ट्रांसलेट आपने सर्च करना है। ये गूगल ट्रांसलेटर वाली इस वेबसाइट पे चले जाना आपने, मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे गूगल ट्रांसलेटर पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट, डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देना। डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ ब्राउज फ्रॉम योर कंप्यूटर। अब आपने ये जो किताब है ना, इस किताब को गूगल ट्रांसलेटर पर जहाँ से अपलोड कर देना है। ये देखें यहाँ पे ये पढ़ी है, बल्कि डेस्कटॉप पे हमने रखी थी जून बैच 1 बुक के नाम से। इसको मैं यहाँ से इस तरह अपलोड कर देता हूँ, ये हमारी किताब यहाँ पे होगी अपलोड। अब ये किसी और जबान में थी, आप देख सकते हैं किसी और जबान में थी। अब आपने गूगल ट्रांसलेटर में इस किताब को क्या कर लेना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। कैसे होगी? इस एरो पे क्लिक करके लेने से इंग्लिश जबान ढूंढनी है, ये रही इंग्लिश जबान। इंग्लिश जबान मैंने सिलेक्ट कर दी, ट्रांसलेट वाला बटन दबा देना है। चंद सेकंड्स के अंदर ये पूरी की पूरी किताब गूगल ट्रांसलेटर आपको ट्रांसलेट करके डाउनलोड वाला ऑप्शन दे देगा, ये आया हुआ है। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये किताब जब आपकी इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर डाउनलोड होगी। अब मैं इसको खोलता हूँ, ओपन कर रहा हूँ इसको, हम मुवाजना भी करेंगे ओरिजिनल के साथ, मुवाजना भी करेंगे। ये देखें ये सारी किताब एक इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी, इंग्लिश जबान में होगी। आपको दिखाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है, बिजनेस विद जीरो। अब हम दूसरी खोलते हैं रशियन वाली, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, कोई समझ नहीं आ रही। अब ये किताब सारी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई है, ये देखें ये सारी इसके कंटेंट्स बन गए हैं। अब वो रशियन वाले देखते हैं, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है, अब इसका उसके साथ मुआवजा करते हैं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अब इसको हम चेक करते हैं इस टॉपिक को, ये देखें सारा, अब सारी किताब इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी।
अब क्या करना है, अगला हमारा जो स्टेप नंबर 7 से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा, इस किताब को अब हमने 5/8 या 6/9 पे करके इसकी फॉर्मेटिंग करके मुकम्मल इसको पेज नंबर लगा के रेडी करके इसके कवर बनाकर अमेज़न पर सेल के लिए दे देना है। ये बात हमारी डिस्कस होगी कल वाले लेक्चर में। अब मैं आप लोगों से चैट में ये जानना चाहूंगा, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, बस ट्रांसलेशन तक आज की हमारी बात होगी, क्योंकि इससे ज्यादा आगे कंफ्यूज हो जाएगा। अगली बार स्टार्ट करूंगा बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए वैसे हम 5 मिनट लगा सकते हैं, लेकिन ये उसके लिए कम से कम 20 मिनट और चाहिए। मैं चैट में अब आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि ये जो मैंने 6-7 स्टेप आप लोगों के सामने बयान किए हैं, इसकी आप लोगों को समझ आ गई और आप अपने डेली रिकॉर्डिंग को सुनकर इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। हाँ जी। अब आपने क्या करना है, आपका टास्क ये है, आज रात जब आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपने ये करना है कि इंटरनेट पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अच्छी अच्छी किताबें डाउनलोड करके फोल्डर में रख लेनी, कम से कम 20-20, 25-25 किताबें। अच्छा, एक आखिरी चीज आप लोगों को बता दूं, इंतहाई जरूरी, एक चीज होती है फिक्शन, फिक्शन, और एक चीज होती है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन, फिक्शन और नॉन फिक्शन में क्या फर्क है? आपने हमेशा नॉन फिक्शन बुक्स डाउनलोड करनी है, फिक्शन पे कभी किताबें डाउनलोड नहीं करनी। मैं फिक्शन की तारीफ कर देता हूँ, जैसे कहानी, नावल, ड्रामे, अफसाने, प्लेज, ऐसी किताबें जिसमें किरदार हो, कोई पर्सन हो, लोग हो, कोई स्टोरी लाइन हो, पूरी एक एक बैकग्राउंड हो, सिनॉप्सिस हो, ऐसी किताबें कहलाती है फिक्शन। इसमें शायरी भी हो जाती है, किसी बंदे ने कोई बायोग्राफी हो, ये सारी फिक्शन होती है। आपने फिक्शन किताबों को छोड़कर दुनिया की बाकी जितनी भी किताबें होती है वो कहलाती है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन इंसान की जिंदगी से जनरल थ्योरेटिकल जितने भी टॉपिक्स हैं इंसान की जिंदगी से रिलेटेड। और इसका आप देखें ना, मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों को कोई कहानी सुनाता हूँ, वो फिक्शन कहलाएगी। अगर मैं कहानी का आप लोगों को जनरल एक खुलासा या कोई मॉरल लेसन या कोई फलसफे पे बात करता हूँ, थ्योरी पे, जनरल किसी आइडिया पे बात करूंगा, नॉन फिक्शन होगा। पहचान ये है। तो आप लोगों ने जो 3 वेबसाइट आप लोगों को बताई है, वहां से कोई नावल, ड्रामे, स्टोरीज या बच्चों की स्टोरीज या प्लेज, ड्रामे, इस तरह की किताबें डाउनलोड नहीं करनी। अब आपको कैसा पता चलेगा ये किताब फिक्शन है या नॉन फिक्शन है? अक्सर ऐसे होता है कि गलती से कभी कभी फिक्शन किताब डाउनलोड हो जाती है। फर्ज करिए हमने थोड़ी देर पहले अभी किताब एक डाउनलोड की है ना, ट्रांसलेट करके, ये हमने किताब डाउनलोड की है, आपको बिल्कुल पता नहीं चला कि ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन है। फर्ज क्या नहीं पता चला, अब हमें क्या लिखा हुआ है समझ हमें आएगी नहीं वैसे भी। जब आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे ना, फर्ज करिए हमने इसको ट्रांसलेट किया, अब ये सारी इंग्लिश में हो गई है, अब हमें इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं ना। अब आपको शुरू से पता चल जाता है किताब नॉन फिक्शन पे है, कहानी या अफसाना। किरदारों की बात हो रही थी, मैं वहां पे बैठा था जी, फला हुआ फिर फला हुआ जी, किरदार होते हैं, लोग होते हैं, खवातीन होती है, बंदे होते हैं, एक स्टोरी चल रही होती है, ऐसी किताबें फिक्शन होती है। अब ये किताब है हाउ टू बिजनेस स्टार्टअप पे है, तो ये नॉन फिक्शन है। जनरल आइडियाज पर, यूनिवर्सल आइडियाज पर जितना भी नॉलेज होता है वो नॉन फिक्शन कहलाता है, जिसमें कोई कहानी, अफसानवी, मन गढ़ंत किरदार हो, मन गढ़ंत एक स्टोरी लाइन हो, वो कहलाती है फिक्शन। तो काइंडली आप लोगों ने जो है ना नॉन फिक्शन किताबें नहीं लेनी। एक नीचे सवाल आया है, इस पर ट्रांसलेटर का नेम आएगा नहीं आएगा, ये आगे हमारा कल वाला जो लेक्चर है ना। अच्छा, आज वाले लेक्चर में आपके जहन में काफी सारे सवाल आज जन्म लेंगे, जो कल आपका लेक्चर होगा ना, सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। इसलिए आप लोगों को कल तक अपने सवाल को जब्त करना पड़ेगा। जब कल मेरा लेक्चर मुकम्मल हो जाएगा ना, आपके सारे सवाल के जवाब आपको इंशाल्लाह जरूर मिल जाएंगे। तो आज का हमारा ये सेशन खत्म हुआ। मैं आप लोगों का मशहूर हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला। अच्छा, तो अब हम मिलते हैं कल वाले सेशन में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक हो गया जी? रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज।